أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. हमारी एक सर्जरी की वार्ड में हमारे एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया। वो वाक़या इतना मुझे अहम लगा कि मेरा जी चाहा कि मैं इस चैनल के ज़रिए आपके साथ शेयर करूँ। ऐसा हुआ कि एक ज़ईफ़ शख़्स जिनके पेट में छुरी लगी थी, उनको लाया गया इमरजेंसी में और उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद उनकी अंतड़ी का एक टुकड़ा जो है, उसको काटना पड़ा और बड़ी आंत में चूँकि वो लगी थी, तो बड़ी आंत को आर्ज़ी तौर के ऊपर उनके पखाने का रास्ता भी पेट पर बनाना पड़ा, जिसे कोलोस्टमी कहते हैं। इस दौरान में वो ठीक होना शुरू हो गए। तो वो बार-बार ये पूछते थे कि यार बताओ तो सही, मुझे छुरी मारी किसने? तो उनके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब सारे उनसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करते थे, उनको नहीं बताते थे। और उन्हें ये कहते थे कि आपको बताएँगे बाबा जी, आपको बताएँगे, आप ठीक हो जाएँ फिर बताएँगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई था मगर कोई बात नहीं। जब वो काफ़ी बेहतर हो गए, तो एक दिन उन्होंने इस्तफ़सार किया कि मुझे बताओ तो सही, मुझे छुरी किसने मारी है? तो किसी ने उनको ये बताया कि ये छुरी आपके बेटे ने ही मारी है। क्योंकि उनके घर में कुछ थोड़ा-सा तनाज़ा चल रहा था, तो उसके बेटे को तैश आया तो रात को सोते में उसने अपने वालिद को वो छुरी मारी। ये बात सुन के वो बुज़ुर्ग चुप कर गए और मेरे दोस्त प्रोफ़ेसर मुनव्वर जमील, उन्होंने ये कहा कि वो बुज़ुर्ग जो बिल्कुल ठीक हो रहे थे, वो चुप कर गए और उसके बाद किसी ने उनके मुँह से कोई फ़िक्रा नहीं सुना, यहाँ तक कि वो 3 दिन के बाद फ़ौत हो गए। और ये पता नहीं चला कि वो क्यों फ़ौत हो गए, क्योंकि वो अपनी सर्जिकल बीमारी से तो ठीक हो रहे थे, मगर वो चुप हो गए और बिल्कुल ख़ामोश हो गए और 3 दिन के बाद अचानक सोते-सोते वो फ़ौत हो गए। तो ये बात सुनते हुए हमारे एक दोस्त ने कहा कि यार, फ़ौत तो वो उसी वक़्त हो गए थे, जब उनको ये पता चला कि उनके सगे बेटे ने उनको छुरी मारी है। तो मुझे ये वाक़या इतना ज़्यादा मेरे दिल पर इसने असर किया, तो मैंने सोचा कि इस बात को आपके साथ शेयर करूँ और ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान, जिनकी किसी वजह से अपने वालिदैन के साथ कोई इख्तलाफ है, उनको ये बात बताऊँ कि वालिदैन की अपनी औलाद के बारे में कितनी शदीद मोहब्बत होती है। शायद नौजवान लोगों को उस वक़्त तक पता नहीं चलता जब वो खुद माँ या बाप नहीं बनते, कि बाप औलाद के बारे में उनके क्या जज़्बात होते हैं। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी बच्चों को एक बहुत ही आइडियल इंसान बनाने के फ़िक्र में और उनको एक बहुत अच्छा इंसान बनाने के फ़िक्र में बाज़ औक़ात ओवरडूइंग कर देते हैं, उन पर सख्ती कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जब बचपन में उन पे सख्ती की जाती है, तो वो सख्ती जो है वो उनके सबकॉन्शियस में इकट्ठी हो जाती है, एक प्री कंडीशनिंग के तौर पर, एक तरबियत के तौर पर। और जब वो बड़े होते हैं, तो चाहे उनको मालूम ना भी हो उन बच्चों को, तो उनका अपने वालिदैन के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जिसमें फ़ितरी तौर पर उनको माँ-बाप से मोहब्बत भी होती है, मगर उनके फ़ैसलों से और उनके रवैयों के साथ एक नफ़रत भी होती है। और ये देखने में आया है कि वो बच्चे जो हैं, वो बाज़ औक़ात अपने वालिदैन के खिलाफ बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि वालिद जो कहते हैं, उनसे उल्टा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे इस वाक़ये के बाद मेरा जी चाहा कि मैं तमाम उन नौजवानों से बात कर सकूँ, जिनके अपने वालिदैन से इख्तिलाफ़ात हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वालिद के दिल में और वालिदा के दिल में आपके बारे में जो जज़्बात हैं, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपके अंदर भी एक बाप और माँ का दिल होना ज़रूरी है, उसके बगैर आपको कुछ समझ नहीं आ सकता। देखिए, एक कोई भी शख़्स किसी और शख़्स की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता इतना ज़्यादा, उसके दिल में एक जेलसी क्रिएट होती है, सवाए अपनी औलाद के। जब कोई औलाद अपने वालिद से आगे जाती है, तो वो वालिद के लिए फ़ख्र का बायस होता है, वो वालिदा के लिए फ़ख्र का बायस होता है। तो एक उन जज़्बात का ख़्याल रखते हुए, वालिदैन अगर बज़ाहिर थोड़े से ज़िद्दी भी हों और थोड़े से सख्ती भी करते हों, तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि उनकी इस मजबूरी को समझते हुए औलाद को अपने रवैये, अपने वालिदैन के बारे में अपने रवैये के सिलसिले के अंदर कभी भी सख्ती नहीं लानी चाहिए।
हमेशा टॉलरेंस लानी चाहिए, हमेशा अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए, हमेशा एक मोहब्बत का यानी ताल्लुक रखना चाहिए। हमारे यानी अब किसी भी मजहब के अंदर भी ये एक रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वालदैन के बारे में उफ ना किया जाए। तो इस छोटे से वाक़ये की वजह से मैं के ज़रिए से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता था कि अगर आपका अपने वालिदैन से कोई भी इख्तिलाफ़ है, तो मेहरबानी करके जाके उन्हें गले लगा लीजिए। मेहरबानी करके उनके पाँव को पकड़ लीजिए। जाके अपनी वालिदा के पैरों को चूम लीजिए, उनके हाथों को चूम लीजिए। अपने वालिद साहब के पैरों को चूम लीजिए, हाथों को चूम लीजिए। उनको बताइए कि अब तक अगर मेरे मेरे मुँह से कोई आपके बारे में सख्त बात निकल गई है, तो आप उसको मेहरबानी करके माफ़ कर दें। और आइंदा के लिए ख्याल रखिए कि ये वो लोग हैं जो आपको इस दुनिया में लाने का बायस बने। ये वो लोग हैं कि जब आप बिल्कुल बेसहारा थे, बेआसरा थे, अपने सर अपने 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 बोझ को भी नहीं उठा सकते थे, उन्होंने आपके बोझ को उठाया। जब आप अपना पेशाब पखाना साफ नहीं कर सकते थे, इन्होंने आपका पेशाब पेशाब पखाना साफ किया। जब आपको खाने की ज़रूरत थी, तो इन्होंने खुद मुशक्कत करके, मेहनत करके आपकी तालीम के लिए, आपके पढ़ने के लिए, आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया। अब अगर वो बूढ़े हो गए हैं और उनका थोड़ा-सा समझने का जो मयार है, वो कुछ तब्दील हो गया है या वो फ़िज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो उसमें ये बहुत बड़ी सादत होगी औलाद के लिए कि वो अपने वालिदैन के साथ किसी किस्म के तनाज़े को ख़त्म करके उनको सही मानों में लुक आफ्टर कर सके।